इस वीडियो में मैंने चैप्टर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है क्लास 12th का उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन और लोगरिथम फंक्शन की डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया। लोगरिथम फंक्शन की तो 5.5 एक्सरसाइज में बड़ा डिटेल में है। खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन है वो कैसे होती है उसके बारे में बात करी है। फिर पूरी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करें किसकी। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और दूसरा लोगरिथम की। एक्सपोनेंशियल पहले ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब उससे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हो, पहले बात करते हैं होते क्या है। ये जो ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर में ये जो दे रखे हैं ना ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब उससे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हो, स्ट्रोंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी डेरिवेटिव सेम रहता है। ई की पावर एक्स का अगर करोगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। और मैं आपको अगली बुक में बताऊंगा कि अगर इनके इंटीग्रेशन कराने भी जो बैठ जाते हैं ना तो इंटीग्रेशन भी सेम ही रहता है। बड़ा मजेदार चीज है, यानी कि चेंज नहीं होता। फिर क्वेश्चन आ रहा था सर ई की पावर एक्स का तो ठीक है, इसका अगर करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्र का तो ई की पावर एक्स स्क्र रहेगा। लेकिन ये जो एक्स स्क्र है ना यहाँ पे इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया था तो वन आया था, तो जनरली लिखते नहीं हो उसको एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्र का हमें पता है कितना होता है, 2x होता है। तो ये आंसर हो गया ई की पावर एक्स, यानी कि 2x आ गया यहाँ पे। देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं ई की पावर 10 एन इनवर्स एक्स का। अब एज इट एक्सपोनेंशियल का मैंने क्या बताया था भाई, सेम रहेगा 10 इनवर्स एक्स एज इट इज आएगा। लेकिन ये जो पावर है ना इस पावर के डेरि चेन रूल की याद आ गई होगी आपको। इस पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना आपको अच्छी तरह से आ गया। डन। अच्छा एक्सपोनेंशियल के बाद जो नेक्स्ट बात कर रहा है ना ये लोगरिथम फंक्शन की बात कर रहा है। लोगरिथम फंक्शन की बात वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लोगरिथम पे ही डिपेंड है, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। लोगरिथम फंक्शन का यूज होता है अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना तो लोग लेके दोनों तरफ ऐड का साइन आ जाएगा बीच में। अगर अपोन है तो एम माइनस आ जाएगा, ये भी आपको पता होगा। अगर पावर में है एक्सपोन, आप बोलो सिर्फ पावर का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक्स की पावर साइन एक्स है। तो अगर पावर में एक्स है तो उसको लोगरिथम लेके वो पावर आगे आ जाएगी। लोग वन जीरो होता है। एक और चीज आपको बताऊंगा, अगर कोई आपको कहे ना कि यहाँ पे लोग ई जो ई एक्स है ये किसके बराबर होगा, एक्चुअल में एक्स के बराबर होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको सेम भी ये वाला ई से ई कैंसिल हो जाता है और एक्स वन बन जाता है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव करेंगे लोग एक्स का तो 1/x आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा ही हमारे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ज्यादातर तो एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वाली वो पूरी लोगरिथम कैसे यूज करें डिटेल में उसके ऊपर बात है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि लोगरिथम का डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये लोग एक्स स्क्र होता और आपको कोई कहे कि डेरिवेटिव करो तो नीचे चला जाएगा, 1/x स्क्र हो जाएगा। और इस एक्स स्क्र के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x होता है। 2x न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र है, कैंसिल होके ये ऊपर तो 2 बचेगा नीचे x बचेगा। इसको और डिटेल में भी क्वेश्चन के साथ लेते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि आपको पता लगेगा करना कैसे है। देखिए ये एक्सरसाइज है 5.4 एक्सरसाइज है ना। टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको वाई के बराबर ले लिया, ठीक है। और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, जो हमारा कोशेंट रूल था ना वो ये कुछ इस तरह का था ना कि डिनोमिनेटर का कर दीजिए स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का वही करने वाला हूँ मैं। बट लिख देता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। ये लेफ्ट में तो हो जाएगा dy/dx, करेक्ट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो साइन एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ये लीजिए। फिर साइन एक्स एज इट इज,
और डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर का यानी कि ई एक्स माइनस में, फिर ई एक्स एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का यानी कि साइन एक्स का। ये स्टेप आपने लिख दिया। उसके बाद आपको पता है भाई ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है, तो साइन एक्स और यहाँ पे ई एक्स एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पे इसका कोस एक्स होता है तो ई एक्स और कोस एक्स हो गया। और नीचे जो हमारा फंक्शन है वो साइन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा। अच्छा वैसे कॉमन लेके कई बच्चे कहते हैं सर कहाँ तक छोड़े आंसर, मैंने कहा यार कॉमन ले लो, मोस्ट सिंप्लीफाइड कर दो। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इतना अगर आप करके छोड़ देते हो, सो दैट विल बी कंसिडर इज द करेक्ट आंसर। और हमसे डी वाई बाई डी एक्स ही तो पूछा था, दिस इज आंसर। ये लिख देता हूँ, मानना है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो अगर आपको याद है तो बड़ा आसानी से कर लोगे, भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ, वो ये है। एग्री? ये अगर पता है तो सब कर लेते हैं, तो करें चलिए। इसको मैंने y के बराबर लिख लिया। ठीक है। नाउ अब मैं लिख रहा हूं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड देखिए एक चीज लिख तो देता हूं, लिखने में तो एज इट इज कुछ नहीं, बट एक चीज समझिए कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है। लेकिन ये जो पावर है ना इसका डेरिवेटिव, आई होप चेन रूल थोड़ा बहुत आपको याद होगा, ये वापिस से करूंगा। करेक्ट। और इसका डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने ये। तो मेरा यहाँ पे ई साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इसकी जगह पे ना मैं लिख देता हूँ 1/1 - x²। अगर आपका यहाँ तक ये ठीक, चलो इसको पहले लिख लेता हूँ, एक ही बात है। यानी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको लिख देता हूँ ई साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 - x²। अगर आपका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। वेल अगेन मोस्ट सिंप्लीफाइड ये आ जाए तो बच्चों के मजे ही हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे कम जाते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते हैं। जैसे ही मैंने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट है। ये वाला इसका देखिए मैं लिख देता हूँ, इसमें जनरली ये एक्स, अब इसके डेरिवेटिव करते हैं। ई एक्स की जो भी डेरिवेटिव है ना वो एज इट इज रहेगी। और ये जो फंक्शन है ना ई की पावर, इस पावर का डेरिवेटिव दोबारा करूंगा यानी एक्स की पावर 3 का। और एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव सबको पता है 3x² होता है। और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट चल लेते हैं। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। अगेन मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई तुम्हें इस केस में ना आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए, क्या? टेन इनवर्स एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये डेरिवेटिव इसका ये होता है 1 + इसको यूज करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ समझाता हूँ। सबसे पहले y के बराबर लिख लिया। इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। और इधर भी डेरिवेटिव करूंगा तो चलो लिख लेते हैं, लिखने में तो कोई इश्यू है नहीं। इसको मैं लिख देता हूं कि भाई मैं इस टर्म का डेरिवेटिव करने वाला हूं टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का। डेरिवेटिव कहता है साइन का डेरिवेटिव पहले करेंगे, ये हो जाएगा कोस, और बाकी एंगल वाला एज इट इज लिख देंगे। करेक्ट, लिख दिया। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, सिर्फ जो एंगल है ना टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स का। तो ये जो कोस है इसको तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है। और ये जो है ना टेन इनवर्स, जहां जहां एक्स है ना वो ई की पावर माइनस एक्स लिख रहा हूं। यानी कि 1 + x² है ना, 1 में ई की पावर माइनस एक्स होल पावर 2 करूंगा। ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना ये जो ई की पावर माइनस एक्स है ना इसका डेरिवेटिव वापिस किया जाएगा। चेन रूल थोड़ा बहुत याद होगा तो पकड़ लोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बना? कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है। ये बन जाएगा, ये माइनस एक्स है तो प्लस का पावर बन गया, यानी कि 1 में ई की पावर 2x, ये बन जाएगा माइनस का 2x। राइट। यहां पे आ जाते हैं।
इसका डेरिवेटिव बनेगा ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये मेरा कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह से बन गया, माइनस का ये वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ या थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ और भी आसान रहेगा। ये लीजिए, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, कोस यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स ई की पावर माइनस, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 प्लस में ई की पावर -2x। अगर ये आपका आंसर है तो मेरा मानना है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, कहता है भाई डिफरेंशिएट करो, पहला काम है इसको y के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, राइट। डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और इसका dy लिख देता हूं, हालांकि आप बाद में लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको एज इट इज भी चला लोगे काम। अब मैं आपको डेरिवेटिव बता, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 बाई हो जाएगा, तो कोस ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कोस ई एक्स जो है ना, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस ई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन ई एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कोस ई एक्स जो है एज इट इज है। अच्छा, ई एक्स जो है ना, इसको वापिस से इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और EX का तो EX ही होता है। तो कुल मिला के मेरे पास ये बच जाएगा। अच्छा, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप नोट करो, साइन बाई कोस, यानी कि माइनस का टेन EX, राइट। और ये EX का EX रहेगा। अगर ये आपका आंसर आ रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाई ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से, लिख देते हैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, राइट भैया। तो ये हो गया dy/dx। लिखने में चलो ये स्टेप लिख देता हूं, लेकिन आपको सजेशन करता हूं कि आप एग्जाम में ये स्किप कर सकते हो। मैंने एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, फिर इसका डेरिवेटिव करूंगा, यानी कि ये मैंने लिख दिया ई की पावर एक्स स्क्र, और इस तरह से आगे लास्ट में कह रहा है कि भाई ई की पावर इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5 तक है, ठीक है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, ये लीजिए एज इट इज लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो एक्स स्क्र है ना, इस एक्स स्क्र से वापस से मल्टीप्लाई करूंगा इसके डेरिवेटिव से, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 वाली जो टर्म थी ना, वो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखोगे ये तो ई की पावर एक्स की पावर 5 एज इट इज रहेगा, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स की पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कैसे बनेगा, ई की पावर एक्स एज इट इज बना, ये 2x हो गया, तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स स्क्र, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वो भी टर्म लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली जो मैंने मिसिंग करी है, वो हो जाएगा 3x ई की पावर एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा 4x और ई की पावर एक्स की पावर 4, और सिमिलरली फिर ये वाला लास्ट वाला क्या बन जाएगा, 5x की, ये यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, 2 पावर है, ये 3 पावर है, तो इसकी करेंगे तो 5x की पावर 4 और ई एक्स की पावर 5। ये अगर आपका भी आंसर आ रहा है dy/dx तो बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसको y के बराबर ले लिया। देखिए एक ही चीज पता होनी चाहिए, अगर रूट में कोई भी नंबर है, जैसे मान लो रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो ये सीधी सी बात है 1/2 ये हो जाएगा। अगर मान लो जी आप कहोगे सर यहाँ पे टेन इनवर्स है, ठीक है, ये रूट में है, तो एक बार में इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो वो तो एक बार में क्या आ जाएगा, 1/2 और टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और वो अलग बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे, टेन इनवर्स एक्स से, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा। इसी कंसेप्ट को कर रहा हूं मैं। सर आप कर क्या रहे हो, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट साइड में dy/dx आया, करेक्ट आ गया। ये हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो 1/2, और ये एज इट इज लिख देता हूं, यानी कि डेरिवेटिव इसका इस तरह से लिख दिया, करेक्ट। अब ये जो अंदर है ना, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लीजिए ई की पावर रूट एक्स के डेरिवेटिव से, तो नीचे मेरा बना 1/2 बना, ठीक है जी।
डेरिव यहाँ पे है ई की पावर रूट एक्स है, ये है। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये सेम रहेगा, और आप भी एग्री करोगे इसके रूट एक्स के डेरिवेटिव से फर्दर मल्टीप्लाई होगा। और रूट एक्स का डेरिवेटिव अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यानी कि ये बन जाएगा। पहले वाला तो एज इट इज लिख देता हूँ, रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में ई की पावर रूट एक्स बना, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स बना। एग्री। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 बना। तो ई की पावर रूट एक्स ऊपर है और 4 यहाँ पे है। अच्छा, ये दोनों रूट के अंदर है, चलो एक साथ लिख देता हूँ, रूट के अंदर लिख दूंगा। तो एक्स और ई की पावर रूट एक्स। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सी लैंग्वेज में। y के बराबर लिख दिया, रख दिया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देते हैं, ये लीजिए कर दिया। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, करेक्ट है। इसकी डिफरेंस लिख देता हूँ, ये स्टेप जनरली लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ वाला बच्चा ये लिखने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको। चलिए, लोग का कोई भी डेरिवेटिव करोगे 1 के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो अंदर है ना, इस फंक्शन का वापिस से डेरिवेटिव करना है, और ये तो वापिस लोग है, तो इसका तो 1/x होता है, ये 1/x लिख दिया। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में नीचे 1 यानी कि लोग एक्स है। तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स नीचे लोग एक्स। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 9 क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें y के बराबर रखा। अगर ये क्वेश्चन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको याद आएगी कोशेंट रूल की, ठीक है। कोशेंट रूल क्या कहता था, कहता है भैया डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट में तो dy/dx लिख देते हैं, चलिए कोई इशू है ही नहीं। फिर डिनोमिनेटर log x है, ये लीजिए log x का डेरिवेटिव कर दिया, सॉरी होल पावर 2 कर दी। log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कर दिया मैंने cos x x का, ठीक है, माइनस का साइन। cos x एज इट इज डेरिवेटिव कर दिया मैंने log x का। आई होप यहां तक क्लियर। फिर ये होता है माइनस का साइन x, ये लो जी, इसको पहले लिख लेता हूं, और log x को एज इट इज लिख दिया। माइनस log x का 1/x होता है, यानी कि cos x x तो एज इट इज, और यहाँ पे 1/x आ गया। अच्छा, ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका 1 हो गया। नीचे जो है ना, वो log x की पावर 2 बना। अब ये जो x है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का x log x साइन x, ठीक है। माइनस में cos x बना, और यही x डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा x। और ये जो log x है ना, इसका ऑलरेडी पावर 2 है। अगर ये आपका आंसर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी y के बराबर ले लिया, ठीक है भैया। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx बन गया, करेक्ट है। कोस का डेरिवेटिव करोगे, पहले लिख देता हूँ चलो आपको समझाने के लिए, क्योंकि समझाना थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये log x प्लस में ई एक्स है। कोस का डेरिवेटिव करोगे, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस में ई एक्स। और ये जो एंगल की जगह पे है ना, इसका डेरिवेटिव वापिस से करोगे, यानी कि log x प्लस में ई एक्स, ठीक है। अब ये log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो इसका 1/x होता है, और ई एक्स का होता है ई की पावर x, एज इट इज, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला जो है, ये तो इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकते हम, एज इट इज लिखेंगे, यानी कि log x प्लस में ई एक्स, करेक्ट है। तो ज्यादा ज्यादा इस चीज को हम आगे लिख लेते हैं, आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
1/x प्लस में ई एक्स, राइट, और यहाँ पे साइन, और ये हो जाएगा log x प्लस में ई एक्स। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा। विद दिस वीडियो ओवर, थैंक यू वेरी मच।